तो हमेशा बोलती है, कोई ना कोई सवाल उठाती है। जो अखिलेश सरकार थी उसके पिताजी ने आपको पता है राम सेवक को गोली चलवाई थी। और कुंभ मेले में क्या व्यवस्था, अब जो भी वो नाम तो मेरे ध्यान नहीं, उसने जो कुंभ मेले की व्यवस्था उसके हाथ में दी थी। हाँ, उसको कितने लोगों ने मरवाया था उस टाइम बता आपको। अब एक मुसलमान आदमी हिंदुओं के तौर कैसे मैनेजमेंट करेगा, आप समझ रहे इस बात को। तो किसी हिंदू को अच्छे कोई मैनेजमेंट देनी थी ना, तो उसको संभालने के लिए तो इतने अच्छी तरह से इतने करोड़ों श्रद्धालुओं ने 66 करोड़ श्रद्धालु इतने बड़े पर्व में स्नान किया, तो अच्छी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हर प्रकार से। अपोजिशन तो ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ सोचते नहीं है बोलने से पहले, कुछ भी बोल देते हैं। कभी बटोगे तो कटोगे बोल देंगे, कभी गिद्ध और सुअर बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। वो तो भाई वो तो अलग अलग, क्या पता भाई क्या बोलते हैं उनके ऊपर है, सबका अलग अलग वो बात है। लेकिन अच्छा काम करे कुल मिला के। शब्दों को कैसे देखते हैं जो बोले गए हैं? किसको? आपके हिसाब से ये सब जो सुअर और गिद्ध जैसे शब्द बोले गए हैं, या बटोगे तो कटोगे, वो छोटी सी पता है क्या बात है। मैंने बात ये करो ना कि जो जिस नजर से कुंभ मेले में गया है, कोई श्रद्धालु तो उसे भक्ति दिखी है, कोई जो व्यापारी के रूप से कोई व्यापार दिखा है, कोई गंदी नजर से उसको गंदा व्यवहार दिखा है, तो वही गिद्ध को उसको गंदगी दिखी है, तो वही बात है सीधी। वो उसने स्पष्ट अच्छी शब्दों में बात कर रखी है, वरना घुमा फिरा के बोलने में क्या फायदा है। स्पष्ट बात है, स्पष्ट बोल रखा उन्होंने। लेकिन अपोजिशन तो ये कह रही है ना कि जो कुंभ में गए थे वो सब हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, और जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने मरे हैं, उनको तो मरे हुए दिखे, तो वो गिद्ध हो गए फिर। नहीं, इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है। उसके लिए उन्होंने जो बोली थी SIT टीम गठित कर रखी है, वो उसके ऊपर फैसला आएगा। उन्होंने बोला जो इसमें दोषी पाएगा, चाहे उनकी पार्टी से हो या वो जिससे कोई भी XYZ, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2014 के बाद जब से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, कोई काम है जो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हो आपको? कोई एक दो काम? हाँ जी, बताइए। मेन काम है जो है रोड मैप बहुत अच्छा हो रहा है। जो इनकी नितिन गडकरी जी बना रखी सड़क परिवहन मंत्रालय है, इनका जो मंत्री बना रखे हैं, इनके नेतृत्व में मोदी सरकार के उसमें बहुत ही अच्छा जो रोड मैप पूरे देश में डेवलपमेंट हुआ है, वो ऐसा मेरे हिसाब से आगे नहीं हो सकता कोई ऐसा होगा। तो बहुत अच्छा काम ये हो रहा है। इसके अलावा कोई और काम जो पसंद आ रहा हो? और तो जी अलग सारे शहरों में और देशों में अलग स्टेटों में जो काम हो रहे हैं अच्छे, लेकिन जो सबसे बेस्ट काम जो आपने बताया वो रोड मैप का बहुत अच्छा काम हुआ है। कोई एक आध काम जो पसंद ना आया हो, लगा कि यार ये नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था? कोई एक काम? नहीं, ऐसा तो कोई सारे मतलब काम पसंद आ हाँ हर काम होती है। लेकिन अपोजिशन तो ये कह रही है कि एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करते, 2 करोड़ नौकरियां बोली वो नहीं दे पाए, हर चीज में। देखो नौकरी की तो बात ऐसी कि आपको तो पॉपुलेशन इतनी है, और आपको चीन को पछाड़ दिया पॉपुलेशन में तो हमारे देश ने। अब रोजगार इतने है नहीं, तो और बंदे को कहाँ सरकारी नौकरी मिले, तो तभी तो कह रहे चाहिए तो अपना कोई बिजनेस करो, या अपना कोई छोटे मोटे चाहे छोटा मोटा कोई काम करो, तो वही तो इसके ऊपर बढ़ावा कर रहे हैं कि। तो अपोजिशन तो ये कह रही है कि मोदी जी बोलते पकौड़े तलो, ये करो वो करो। नहीं, फिर पकौड़े तलने वाला के थोड़े पैसे कमाता। अभी देखा आपने कुंभ मेले की वो आई थी, उसने मेरे ख्याल से ना वाले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। 30 करोड़ रुपए बताओ, एक इंसान है वो है कमाने वाला इतना अपनी लाइफ में पूरी 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकता है आसानी से। और जो पकौड़े तलने वाली बात है, कोई रोजगार जो होता है। अभी मैं यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे लगभग 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि एक वो चिल्ली बेचता है, चिल्ली उसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसके डेली की कई हज़ार रुपये इनकम होगी शाम तक। भीड़ इतनी होती है कि एक ठेला ही लगा रखा है, ना ही कोई दुकान किराया है, ना ही कोई बिजली का झंझट है, ना ही कोई और बात है। नॉर्मल अपना अकेला है, डोंगे में देता बना खाओ और खाओ, कोई बर्तन धोने की टेंशन नहीं, कोई कारीगर भागने की टेंशन नहीं। तो बताओ काम छोटा काम पकौड़े वाला तो बहुत लाखों रुपए कमा रहे महीने के। लेकिन अपोजिशन तो ये भी कहती है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे मोदी जी ने, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस पर काम भी चल रहा है। एक बात हो, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, मोदी जी का 10 साल ही हुए अभी तो जो 70 साल में उन्होंने काम किया, 10 साल में वही काम मतलब इतना डेवलपमेंट कर देगी। लेकिन आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे काम होंगे। और जो स्मार्ट सिटी की बात है, उनका भी ऊपर अच्छी तरह से काम चल ही रहा होगा, और धीरे धीरे काम होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े वादे करके आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है जो वादे करके आई है वो वादे पूरे करेगी? वहाँ पे अच्छे अच्छे काम कर रखे, तभी तो लोगों ने तीसरी बार फुल बहुमत से सरकार बनाई है। और जो क्या नाम है नायब सैनी जी CM है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा। ये बहुत ही शांत सभा होगी CM है, और ये हर वर्ग को लेके चलते हैं। और ये मेरे हिसाब से इनको पिछले तो कुछ टाइम ही ओनली सिर्फ 6 महीने जो इससे पहले जो खट्टर CM थे, उसके हटने बाद कुछ ही टाइम मिला था सरकार का, तो अभी तो लेकिन उस टाइम अच्छा काम नहीं किया। अभी इनके फुल बागडोरी के हाथ में है, और 5 साल अच्छा काम करेंगे, यही इनसे उम्मीद है।